One of the very important factors for being a successful sales professional is curiosity. So आज हम देखेंगे curiosity का मतलब क्या, and we will try to understand curiosity with different examples. So एक लड़का था जो अपने 20-21 years का था and वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होता है. When he shifts to Australia, वो बहुत सारी जगह पे जाता है पर उसको कोई ढंग का काम नहीं मिलता. He does not get a job what of his liking. पर for him the priority was at least I need to start working. अभी मैं यहाँ आया हूँ तो वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है एंड वहाँ पे एक इंडियन ओनर रहता है. द इंडियन ओनर आस्क्ड हिम कि आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने का कोई एक्सपीरियंस है. एंड दिस बॉय टेल्स नो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस बट आप मुझे अगर सिखाओगे तो मैं सीख लूँगा. वो बहुत ही रिक्वेस्ट करता है एंड दिस बिजनेस ओनर टेल्स हिम चलो मैं आपको 1 महीने तक रख के देखता हूँ. ऑन द फर्स्ट डे, maybe at the end of the day, the business owner had a habit that he would come to the store at about 7 p.m. and he would call all the salesmen कि आज आपने कितने कस्टमर्स को केटर किया एंड वो कस्टमर्स को आपने कितनी चीज़ें आपने बेची. सो एज अ नॉर्मल रिचुअल द बिजनेस ओनर कम्स, ही कॉल्स द फर्स्ट सेल्समैन. वो पहला सेल्समैन आता है कि आज सर मैंने 10 कस्टमर को केटर किया और मैंने टोटल 50,000 का स्टॉक बेचा. दूसरा सेल्समैन आता है, वो बोलता है कि सर आज मैंने 5 कस्टमर को केटर किया और मैंने 25,000 का स्टॉक बेचा. थर्ड सेल्समैन आता है, वो बोलता है सर मैं एटलीस्ट 3 ही कस्टमर को केटर कर पाया पर ओवरऑल सेल मैं 30,000 का कर पाया. देन ही कॉल्स दिस बॉय, ये लड़का आता है और ये बोलता है कि सर मैं एक ही कस्टमर को केटर कर पाया. एंड दिस बिजनेस ओनर गेट्स वेरी एंग्री. वो बोलता है इसलिए मैं तुझे जॉब पे नहीं रख रहा था, मुझे पता था कि तू नहीं कर पाएगा. और ये लड़का बोलता है सर मैंने एक ही कस्टमर को केटर किया पर मैंने उसको 3 लाख रुपए का माल दिया. एंड दिस बिजनेस ओनर वॉज सरप्राइज्ड. वो बोलता है आप तू मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेगा क्या तूने किया क्या. एंड दिस चाइल्ड टेल्स हिम दैट ये बंदा आया था फिशिंग रॉड लेने. ये कस्टमर ने आके मुझे कहा फिशिंग रॉड चाहिए. मैंने उसे कहा कि फिशिंग रॉड के साथ वुड यू ऑल्सो लाइक टू हैव सम फूड फॉर दोज फिश. बातों बातों में उसने मुझे कहा कि दे आर गोइंग टू गो फॉर डीप वाटर फिशिंग. तो मैंने उसको कहा कि आपको कोई सेफ्टी गार्ड भी लगेगा क्या, आप कितने फैमिली मेम्बर्स जाने वाले हैं. और वैसे करते 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 काफ़ी चीज़ें ऐड हुई. So the business owner asked him that is it that ये वॉक इन कस्टमर था, ये कस्टमर आया और आपके पास आया और कैसे हुआ. तो नहीं सर, दोपहर तक मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं आया था. तो लंच में आई वेंट आउटसाइड एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग और मैंने देखा कि एक बंदा मेरे सामने फ़ोन पे बात कर रहा है एंड ही वॉज टॉकिंग विद हिज फैमिली मेम्बर कि आइदर हम आज फिशिंग के लिए जा सकते हैं या हम कोई एडवेंचर ट्रिप या जू में जा सकते हैं. और उसने जैसे ही फ़ोन रखा मैंने देखा वो इंडियन है तो मैंने उससे बात इनिशिएट की और मैंने उसे कहा कि पहले तो सर आपको फिशिंग के लिए ही जाना चाहिए. एंड दैट पर्सन केम टू मी इन द शॉप एंड फाइनली ही बॉट सो मैनी थिंग्स. सो द लेसन फ्रॉम दिस इज एज अ गुड सेल्स प्रोफेशनल they are always curious. They keep their eyes open, they keep their ears open and they are always open to see opportunities, जैसे इस लड़के ने एग्जिबिट किया. इसलिए ये कहते हैं कि एज अ सेल्समैन वी ऑलवेज शुड रिमेंबर कि वी हैव 2 eyes, 2 ears and 1 mouth and we should use that in that proportion only. and इस क्यूरियोसिटी की वजह से the person was able to make a wonderful sale to this customer.